भज्जी की जर्सी का नंबर बदला तो मुंबई को मिली आसान सफलता। हरभजन सिंह जी की जर्सी का नंबर बदलवाने वाले ग्राफोलॉजिस्ट हमारे सामने बैठे हैं। अमिताभ बच्चन की जर्नी देखिए। अमिताभ बच्चन की एक जर्नी में वो हीरो बने और बैंकरप्ट बने, एक जर्नी में फिर वो हीरो बने और हमेशा सुपर हीरो के तौर पे दुनिया से जाएंगे, क्योंकि सिग्नेचर दोनों टाइम अलग है। और सौरव गांगुली दादा मुझसे मिल चुके हैं और सौरव गांगुली दादा का अभी जो चश्मे की कंपनी में ऐड आ रहा है वो सिग्नेचर मेरे हाथ से बना हुआ है। और उसके बाद सौरव गांगुली दादा बीसीसीआई के चेयरमैन बने, संसद भवन में आप पहुंचेंगे। लेकिन इसको सीखने की गलती मत कर देना, ये आग है, ये आग है सर, इसलिए सीखने की गलती मत कर देना, इसको ये आग है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच बीएसआर में। दोस्तों आज एक पावरफुल पर्सनालिटी का इंटरव्यू आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। ये पर्सन वो पर्सन है जिनके बारे में बहुत सारी ऐसी जबरदस्त हेडलाइंस है, जैसे कि ईशांत चेंजेस सिग्नेचर टू ईशांत ऑन ग्राफोलॉजिस्ट सजेशन। और वो ग्राफोलॉजिस्ट जिसने ईशांत शर्मा को सजेशन देके उनके करियर में चार चांद लगाए, वो हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं। वो ग्राफोलॉजिस्ट जिन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री की छवि बरकरार रहेगी, ऐसा मुख्यमंत्री के बारे में बोलने वाले ग्राफोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। भज्जी की जर्सी का नंबर बदला तो मुंबई को मिली आसान सफलता। हरभजन सिंह जी की जर्सी का नंबर बदलवाने वाले ग्राफोलॉजिस्ट हमारे सामने बैठे हैं। और जर्सी नंबर बदला तो बोला गंभीर का बैट, गौतम गंभीर की जर्सी का नंबर बदलवाने वाले ऐसे जबरदस्त पावरफुल माइंड ब्लोइंग ग्राफोलॉजिस्ट सिग्नेचर गुरु श्री रमेश जी यादव का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। रमेश जी नमस्कार एंड वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सर, आई एम डूइंग ग्रेट। ग्रेट सर। रमेश जी, हरभजन, गौतम गंभीर ऐसे पावरफुल लोगों का सिग्नेचर आपने चेंज करवाया है। मैं आज के इंटरव्यू में पहली बार आपकी जिंदगी की जर्नी के बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि इंटरव्यू यूट्यूब पे छोटा होता है, 20 मिनट का होता है, 25 मिनट का होता है। लेकिन मुझे आपसे सीधा मुद्दे की बात करनी है कि ये जर्सी नंबर बदलने से कैसे किसी की परफॉर्मेंस बदल सकती है। जर्सी नंबर जो नंबर होता है, हमारे फोन का हो, हमारी गाड़ी का हो, हमारी जर्सी का हो, आदमी का ऑरा होता है जी। आदमी का ऑरा या तो ओड नंबर का होता है, इवन नंबर का होता है। अब जैसे कि विराट कोहली है, आज 18 नंबर जर्सी पहन के वो दुनिया में विराट किंग बन चुका है। तो मैं बार बार मीडिया को ये भी बताएगा, अगर वो गलती से 22 नंबर पहन ले तो 22 महीने में खत्म हो जाएगा। आदमी का टैलेंट उसके, जब गाड़ी में आपके पास सर मर्सिडीज गाड़ी है, वो लेकिन पेट्रोल की है, लेकिन आपने डाल दिया उसमें डीजल, तो गाड़ी का क्या होगा कैरियर। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है उसमें नंबर का खेल चाहिए, हमारी गाड़ी हो चाहिए, हमारा फोन हो चाहिए, जर्सी नंबर हो। हम जो भी काम करते हैं उसमें बड़ा काम करता है। और क्रिकेटर्स जो जर्सी नंबर पहनते हैं, इनकी लाइफ में तो डायरेक्ट ऑक्सीजन की तरह है। तो हरभजन एग्रेसिव आदमी है, हरभजन एग्रेसिव आदमी है। और जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने थे, 4-5 मैच लगातार हार चुके थे, मेरे कांटेक्ट में थे। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जर्सी नंबर बदलिए, तो उन्होंने जर्सी नंबर 93 किया, 9 और 3 12, 3 नंबर हरभजन का जन्मदिन भी है 3 जुलाई। ओके। वो जर्सी नंबर 9 साथ में लग गया, 3 भी साथ में लग गया। हरभजन जी ने जर्सी नंबर पहन के 6 मैच खेले, 5 मुंबई इंडियंस ने जीतर, प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। रमेश जी, मैं सिस्टर शिवानी को बहुत मानता हूँ, सिस्टर शिवानी के बहुत सारे टॉक सुनता हूँ। तो सिस्टर शिवानी कहती है, भाई देखो तुम्हारे घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी न्यूमरोलॉजी बिगड़ी हुई है, तुम्हारा सिग्नेचर बिगड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारे माइंड के विचार अगर पावरफुल है तो तुम्हारे घर में स्वर्ग हो जाएगा, तो पूरा कायनात तुम्हारे साथ देने लगेगा। तो एक तरफ सिस्टर शिवानी ये कह रही है और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जर्सी का नंबर बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। तो मैं किसकी बात मानूं? दोनों ही अपने अपने फील्ड में अथॉरिटी है। शिवानी जी जो कह रही है बहुत सही कह रही हैं और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये जितने भी हमारे जीवन में कार्मिक होते हैं, हमारा सिग्नेचर गलत बन जाए, हमारी जर्सी नंबर गलत बन जाए, हमारी गाड़ी का नंबर गलत बन जाए, वो सही करने का मौका हमको तब मिलेगा जब हम शिवानी जी की बात मान के अपने लाइफ को पॉजिटिव रखेंगे। जब आप पॉजिटिव थेरेपी से रखते हो तो जीवन नहीं बदलता। पॉजिटिव थेरेपी से अगर हम रखते हैं तो जीवन में जो मुसीबत आने वाली है उसको पॉजिटिव थेरेपी क्या करती है, आपको सॉल्यूशन जोन तक पहुंचा देती है। ओके। तो दैट इज द पावर ऑफ
पॉजिटिव थिंकिंग। तो मतलब पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है और उससे भी जिंदगी बदल सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव। लेकिन मेरा नंबर सारे गलत है और मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं, फिर क्या होगा? सर जो बहुत पॉजिटिव रहता है उसके नंबर गलत हो ही नहीं सकते। उसको सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे, उसका विचार दिमाग ऐसा बनेगा, वो अपने राइट नंबर तक चला ही जाएगा, राइट सिग्नेचर तक चला ही जाएगा, और ये होता रहता है। तो मतलब लोग रमेश जी के पास ना जाएं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ के पास ज्यादा आए ताकि वो पॉजिटिव ज्यादा हो जाए और उनको ऑटोमेटिकली राइट नंबर मिल जाएंगे, ऐसा आप? सर जो आपके साथ बैठे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग में आते हैं, जो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उससे लोगों के जीवन में डेफिनेटली सक्सेस का जो दौर है, उनकी जो हर्डल्स है, उसको दूर करने के लिए उनको डिफरेंट अच्छे लोग मिलते होंगे। कोई बिजनेसमैन है, उसको अच्छा पार्टनर मिल रहा होगा, क्यों मिल रहा है? क्योंकि पॉजिटिव है। ग्रेट। ठीक है। सो दोस्तों, रमेश जी और मैं दोनों एक ही बात बताते हैं, जब आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है, पॉजिटिव है, आपके साथ ऐसी सर्कमस्टांसेस होने लगती है कि आप अपने आप राइट आदमी तक पहुंच जाते हो, आप अपने आप राइट चीजें करने लग जाते हो, आप अपने आप हर चीज जो करते हो उसमें कहीं ना कहीं उस आदमी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, जो शायद आपका भविष्य बदल सकता है। और अगर आप नेगेटिव हैं, आपके साथ में वो इंसान बैठा है, तो भी शायद आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो नेगेटिविटी आपके पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक करती है, पॉजिटिविटी आपको नई चीजों से कनेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए आप डोर पे मतलब गाड़ी में जा रहे हैं और आप बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, तो आपको सारी दुनिया दिखाई देगी। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रेस हैं कि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, एयरपोर्ट पे पहुंचना है और बहुत गुस्सा आ रहा है, अरे लेट ना हो जाऊं, तो पूरी रोड पे हजारों ब्यूटीफुल नजारे आ जाएं, आपको नहीं दिखाई देंगे। एम आई राइट सर? डेफिनेटली। अगर जब हम पॉजिटिव होकर ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपने बहुत बार देखा होगा, लोगों ने कहा यार मैं बच गया। तो उन बचने वालों से कभी पूछना कि उस वक्त 1-2 घंटे पहले आप क्या सोच रहे थे? वो जरूर पॉजिटिव सोच रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी कहीं लेट हो गई, कहीं चाय पीने रुक गए, बाद में पता लगा नहीं पीते तो शायद एक्सीडेंट वाली गाड़ी से उनका कोलिजन हो जाता। जब मुझे पता लगा लाइफ में पावर ऑफ थिंकिंग बिग एंड जो चाहो पाओ द सीक्रेट बुक, तो मैंने लाइफ में सोचा कि यार क्या पाएं, तो मेरे दिमाग में भगवान ने सेंस दिया कि एक विजडम पानी चाहिए। तो मैं विजडम पाने के लिए मेडिटेशन में लग गया कि भगवान ऐसी विजडम ब्लेस कर दे, मैं लाल बत्ती वाले की गाड़ी रुकवा दूं और आम आदमी के घर लाल बत्ती लगवा दूं, ऐसी विजडम दे दे। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी 15 सालों से ऐसे बहुत से काम कर चुकी है कि आम आदमी को हीरो बना दिया। और जिन हीरो के साथ मैं दर्शन के लिए तरसता था, वो हीरो मेरे सामने अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन करते रहे। मैंने कभी दिया कभी नहीं दिया, ये ऊपर वाले का रहम है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, उनके साथ आपने एस्ट्रोलॉजी की है। मुझे ये बताइए कि ये बड़े लोगों तक पहुंचने की आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने कैसे आप पहुंच गए इंडियन क्रिकेट टीम में? आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया मैं सचिन तेंदुलकर जी से मिला, उनसे मेरी ऐसे ही बातें होती थी जैसे आपके साथ हो रही है। आप बड़े बड़े और सारे क्रिकेटर से मिले, कैसे आप इन क्रिकेटर्स में पहुंच गए? आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि शाहरुख खान के साथ भी आपका कोई शूट होने वाला था, लेकिन आप इमोशनल थे और किसी की शादी आ गई थी तो वहाँ नहीं गए। तो इतने बड़े लोगों तक कैसे पहुँचे? उन तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया? ये बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल के जवाब में पहले तो ये कहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने की जो एक्सप्रेस वे बना था वो था 10 साल की पॉजिटिव थिंकिंग और ट्रेनर्स के साथ रहना। और उसके साथ रह के जब ये विजडम ब्लेस हुई सिग्नेचर का, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरे को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ब्लेसिंग आ गई है। तो उस वक्त मैं एयरफोर्स में एक सार्जेंट टेक्नीशियन के तौर पे जॉब कर रहा था एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। तो दोस्तों ने कहा तू कौन सा जर्नल है, तू भी तो सार्जेंट है, पहले अपने सिग्नेचर बदल, कुछ कारनामे तेरे देखें। तो मैंने अपने सिग्नेचर वहाँ बदले। सिग्नेचर बदलने के बाद मैंने अपने ड्रीम रख दिए कि क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना था। पापा से अगर ज़िंदगी में मार खाई 10-20-100 बार तो क्रिकेट के लिए खाई। प्लेयर नहीं बन पाया तो मेरे मन में एक आग थी और गुरु ने सिखा दिया था मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो चाहो पा सकते हो। मैंने कहा क्रिकेटरों का गुरु बनना है। ये फ्रेमवर्क मैंने डाला, सिग्नेचर सही किया, सिग्नेचर योग करता रहा। मैं सर एयरफोर्स से रिटायर होकर हैदराबाद में रुक गया। 4-5-6 महीने बीत गए तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है। आम आदमी मिल रहे, वो मुझे क्या एक दाल रोटी जैसी फीस दे रहे। मैंने कहा मैं क्रिकेटरों का गुरु बनूंगा, टीवी में आऊँगा, इस इतने ड्रीम मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन रास्ता कहाँ है? मैं लेकिन अपने ड्रीम बोर्ड पे लगा रखा था, मैं रूटीन काम कर रहा था सर। एक दिन मैं एक बिजनेसमैन से मिलने एक 5 स्टार होटल में जाता और वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। और वहाँ क्रिकेटर रुकने में जैसे ही मुझे पता लगा क्रिकेटर रुके हैं, मैंने भगवान को नमन किया। आई जस्ट 1-2 क्रिकेटर को कॉल किया कि आई हैव समथिंग टू एड्रेस यू। एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ, इसके इफेक्ट और आपकी लाइफ इससे कैसे रिलेट करती है। और वहाँ मेरी मुलाकात सबसे पहले हुई ईशांत शर्मा जी से, जो उस वक्त
27 या 33 टेस्ट मैच खेल के टीम इंडिया के रेस्ट प्लेयर थे, उन इंजरी की वजह से टीम में नहीं थे। और उस मुलाकात में ईशांत ने कहा था, सर ये क्या होता मुझे तो पता नहीं, मैं तो अकरम के साथ कोचिंग कर ली, गांगुली के साथ खेल लिया, टीम इंडिया में खेला, आप क्या कर दोगे मेरा? ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा भाई करना कुछ नहीं है, ये आपको मैं 2 नोटबुक देता हूँ, इस नोटबुक में एक सिग्नेचर बनाता हूँ, उसको सिग्नेचर योग पद्धति बोलते हैं। आप ये सिग्नेचर बैंक का मत बदलिए, लेकिन ये सिग्नेचर नोटबुक में 2 नोटबुक भर दीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आए तो हम आपके साथ हैं, नहीं आए तो ये 2 नोटबुक का खर्चा, एक पेन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ और आप शुरुआत कीजिए। तो ईशांत का दिन अच्छा था, मेरा दिन अच्छा था। ईशांत ने कहा सर चलो कोई बात नहीं, इतनी बॉलिंग प्रैक्टिस करते, इतना रगड़ा खाते हैं, ये पेन चलाने में क्या है, भरते हैं 2 नोटबुक। ईशांत जी ने वो 2 नोटबुक भरी और ईशांत जी आए आईपीएल में। 2-3 साल आईपीएल में फ्लॉप चल रहे थे, आए आईपीएल में धुआं मचाई, टीम इंडिया में एंट्री गए और वेस्ट इंडीज में जाके 3 मैचों में 22 विकेट लिए और मैन ऑफ द सीरीज बने। और तब उन्होंने ये राज पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने खोला कि मैंने रमेश जी का सिग्नेचर योग किया, 20 नोटबुक भरे, एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ सक्सेस। और फिर उन्होंने मेरे द्वार पूरी टीम इंडिया के लिए खोल दिए। एंड दोस्तों ये उसका प्रूफ है कि मेलबर्न दिसंबर 28, 2011 का ये न्यूज़पेपर है, ईशांत चेंजेस सिग्नेचर टू ईशांत, ईशांत यानी ISHANT, और उन्होंने सिग्नेचर चेंज किया ISSHANT, ईशांत, on graphologist suggestion. So Ramesh Yadav, a Hyderabad-based graphologist, asked Ishant to change his signature to Ishant. Ishant confirmed this change before leaving for the Australia to Hindustan Times. Initially, I could not believe how a signature change can bring success. ईशांत शर्मा जी का विजन बहुत बड़ा था, बहुत ही मिराकल विजन था। मैंने कहा तुम लाइफ से क्या चाहते हो? तुमने सीधा बोला मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ। तो मैं पहली बार एक क्रिकेटर से मिल रहा हूँ और सीधा उसका गोल है 100 टेस्ट मैच खेलना। और मुझे पता है 100 टेस्ट मैच प्रैक्टिकली फास्ट बॉलर के लिए पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा ईशांत, मेरा दिल कहता है अगर तुमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मानी, तुम 80+ खेलोगे और कृपा रही तो 100+ भगवान खिलाएगा। मैं 80+ की गारंटी लेके आपके साथ काम शुरू करता हूं। और आज सर भगवान की कृपा से ईशांत शर्मा 105 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, टीम इंडिया से रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। इस बार आईपीएल में उन्होंने। तो ईशांत के अलावा आपने कौन कौन से क्रिकेटर्स या कौन कौन से सेलिब्रिटीज को कोच किया है और उनके साथ कोई एक आधा? ईशांत के अलावा जो हरभजन सिंह जब चैंपियंस लीग के कप्तान थे मुंबई के 2011 में, तो मैंने उनका कैलकुलेशन किया और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने कहा ये चैंपियंस लीग आप जीतोगे। तो हरभजन सिंह ने कहा कि हम चैंपियंस लीग जीतेंगे, क्योंकि उस टीम में रोहित शर्मा इंजोर्ड थे और सचिन इंजोर्ड थे। बोला मेरे पास खिलाड़ी तो सारे नए हैं। मैंने कहा आप जीत रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा तो जो आप बोलोगे वो कर दूंगा। तो मेरी कैलकुलेशन थी, सिर्फ 2 दिन पहले मैंने उनको एड्रेस किया था होटल में जाके चेन्नई, और वो मैच पड़ा सर, ऊपर वाले कृपा से हरभजन पाजी जीते। और जब हरभजन पाजी से जो मैंने मांगा वो तो दिया ही दिया, और उससे बड़ा क्या किया उन्होंने, मुझे नीता अंबानी से रिगार्ड दिलवाया। दैट इज़ द थैंक यू हरभजन पाजी। और उनको एमपी बनने का जिक्र मेरे मुंह से निकला था 2013 में। पाजी लगता है 2020-21 में आप एमपी बनेंगे। बोला यार एमपी तो अभी तो खेल रहा हूँ मैं, देखेंगे बाद में। और आज वो राज्यसभा के एमपी हैं और व्हाट ए वंडरफुल पर्सन ही इज, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। केदार यादव जिसने कहा था मैं इंडिया खेल नहीं सकता, 26 साल का हो गया हूँ। अभी ये बताइए कि यार मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, उससे मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? मेरा लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। मेरा लॉजिक कहता है सेल्स सीख लो, पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, कुछ क्रिकेट खेलना बहुत पावरफुल तरीके से सीख लो, बहुत मेहनत करो। तो ये कैसे, क्या है ये साइंस, क्या है और मैं क्यों मानूं इस साइंस को? सर ये साइंस एज इट इज़, क्योंकि मेरे को ब्लेस हुई है, भगवान से विजडम मिली है। तो मैं जब लोगों के साथ काम करने लगा, उनका सिग्नेचर देखने लगा और उनके बारे में बात करने लगा, तो सामने वाला कहता था मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। तो मैं खुद भी सोचता था यार इसके सिग्नेचर से मैंने ये 5 चीज़ें बताई, पाँचों की 5 ही अगर मैं सही कह रहा हूँ, ये लाइन और इसका रिश्ता क्या है? तो मैं खुद ब्लैंक हो जाता था जी। तो फिर समय बीतता गया, हजारों लोगों के साथ काम किया, तो समझ में ये आया कि जो अध्यात्म में बात कही जाती है कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। करेक्ट। तो इसका थीम भगवान ने मुझे आंसर दिया, बेटा सिग्नेचर क्या है? गॉड इज देयर इन योर नेम। और भगवान आपके नाम में है, और हम अपना नाम नहीं लिखते, अक्सर सिग्नेचर लिखते हैं। जब हम सिग्नेचर लिखते हैं तो अपना नाम को एड्रेस करते हैं, अथॉरिटेटिव करते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह राठौर है, सिग्नेचर, ये रमेश यादव है, सिग्नेचर।
जब सिग्नेचर की अथॉरिटी इतनी पावर है और उस पावर का ब्यूटिफिकेशन आपने नहीं किया, उस पावर का ब्यूटिफिकेशन आपने नहीं किया, तो जिंदगी टैलेंट होके भी अनब्यूटी हो जाएगी। उसमें माइकल जैक्सन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। माइकल जैक्सन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो गूगल में देख सकते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो उसके सिग्नेचर वर्स्ट हैं और पेनफुल हैं और डिस्टर्ब करने वाले हैं, और वो जिद्दी माइंड का बंदा रहेगा, उसकी ज़िंदगी वैसी रही और वो ज़िंदगी में ऊपर नहीं निकल पाया। नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी। और अगर वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सिग्नेचर, सर मैं जानना चाहूँगा हिंदुस्तान में अब पिछले 30 सालों में सबसे पावरफुल व्यक्ति, आप किस व्यक्ति का नाम लेंगे? अमिताभ बच्चन 30 सालों से कंटिन्यूअसली अभी जिनको मैं जानता हूँ। सर वो एक कलाकार है। मैं पावरफुल व्यक्ति की बात, जो सोशल लीडर हो। नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात से एग्री होंगे, थोड़ा डीप जाएंगे तो हिंदुस्तान में सबसे पावरफुल व्यक्ति है बाल ठाकरे। जो बाल ठाकरे की पावर थी, जो बाल ठाकरे की पावर थी, जो बाल ठाकरे की फैन फॉलोइंग थी, उसका कोई जवाब नहीं है। यस सर, नो सर? बिल्कुल 100%। तो बाल ठाकरे का सिग्नेचर आप गूगल में उठा के देखिए सर, उनकी ब्यूटिफिकेशन देखिए, तो वो जो पावर बाल ठाकरे की जिंदगी में थी वो उनके सिग्नेचर में भी है। ग्रेट। और जो उनके उद्धव ठाकरे के बेटे में नहीं है, तो वहां शिवसेना टूट गई है। ये सवाल सिंपल हर बात करते हैं कि सिग्नेचर यार हमारी लाइफ से कैसे करता है। इस सवाल का जवाब क्योंकि कोई सिस्टम पे मैं इसको नहीं लॉन्च कर पाया, एजुकेट नहीं कर पाया। बाबा रामदेव ने योग को एजुकेट किया। सिग्नेचर साइंस भी आने वाले टाइम में लोग अपने बच्चे को जैसे ही ग्रेजुएशन से पहले कहेंगे बेटा पहले सिग्नेचर बना ले, इट इज गोइंग टू कम इन नेक्स्ट 5 to 10 years। बट ये नहीं हो सकता क्या कि बाला साहेब ठाकरे की पर्सनालिटी बहुत पावरफुल थी, उद्धव ठाकरे जी की पावर उनके कंपैरिजन में उतनी पावरफुल नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, या ये सिर्फ सिग्नेचर के बेस पे ही होगा? पावर मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि सिग्नेचर ही पावरफुल है? पर्सनैलिटी जब किसी की होती है तो वो पावरफुल सिग्नेचर के साथ अगर होती है तो वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। Okay. और आपका सिग्नेचर ही बाय डिफॉल्ट वीक हो गया और आपकी पर्सनैलिटी भी वीक हो गई तो आप तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ओके, सो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर सिग्नेचर में पावर है तो आप सुपर स्टार हो जाएंगे। Correct. पर्सनालिटी इरफान खान की एज एक्टिंग अमिताभ बच्चन को compete करने लग गया था, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव थी, दुनिया से चला गया। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पर्सनालिटी पे काम नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी है, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको जाके लोगों से मिलना नहीं है, ये सारे काम करने हैं और साथ ही साथ सिग्नेचर भी पावरफुल करना है। और रमेश जी, खैर मैंने आपको बहुत सारे अभी तक सवाल पूछे, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, देखिए मुसीबत मेरे पास भी आई 17-18 में, और जब 17-18 में मेरे पास भी मुसीबत आई तो मुझे किसी ने कहा आप अपने नाम और सिग्नेचर को एक बार दिखाइए, और मैंने दिखाया और मैंने अपना सिग्नेचर उस समय चेंज किया, मैंने अपना नाम भी हल्का सा चेंज किया, क्योंकि मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि कभी कभी लाइफ में बहुत बुरी चीज़ें हो जाती है, कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुसीबत में होते हो, और अगर कोई अच्छा आदमी आए और कोई आपको छोटा सा सजेशन दे, उस सजेशन को देने से आपका कोई नुकसान नहीं है और आपको फ़ायदा होने की संभावना है, तो आपको उसे ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया, कॉपियाँ भरी सिग्नेचर वगैरह की, मैंने सिग्नेचर चेंज किया, मैंने उसके अलावा दान धर्म करना शुरू किया, मैंने मेरे गुरु नित्य शांति जी की बात मानी, मेरा सबसे पावरफुल प्रोग्राम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के नाम से। तो मैंने ये सारी चीज़ें रमेश जी जब की तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में बदलाव हुआ। तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में सिग्नेचर के कारण बदलाव हुआ या मेरी कारण लाइफ में जल्दी उठने के कारण बदलाव हुआ या मेरी लाइफ में मेरे सबसे पावरफुल प्रोग्राम फ्री देने के लिए बदलाव हुआ, लेकिन हाँ शायद 1% बदलाव सिग्नेचर के कारण हुआ। दैट इज वॉट आई कैन ऑल्सो एडवोकेट फॉर श्योर। सो रमेश जी, मेरे सिग्नेचर के बारे में आपका क्या कहना है? आपका सिग्नेचर जब मैंने देखा तो आपके सिग्नेचर, मैंने परसों भी बताया था, सर के सिग्नेचर में एक पॉइंट होता है ब्रांडिंग। जो आदमी को उसके, जैसे अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में ब्रांडिंग का पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग है, वही सर के सिग्नेचर में आज की डेट में 2 साल से ब्रांडिंग का पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। वाह, ठीक है। तो सर का जो ब्रांड पिछले 2-3 साल में बना है, वो हैबिट, वो सारी सर की प्रैक्टिस, सर के एटिकेट्स तो लगभग 90% पहले भी रहे होंगे, लेकिन जब सिग्नेचर में ब्रांडिंग लगी तो एटिकेट मैनर निकल के बाहर आए। ठीक है। और वो ब्रांड बनते चले जा रहे हैं और आगे आप देखोगे सर अबंडेंस में ब्रांड बनोगे। और सिग्नेचर साइंस और हैबिट का क्या है, मैंने ये देखा है सर, कई बार मेरे पास लोग आते हैं, उनकी हैबिट पैटर्न गलत होता है, उनके थॉट पैटर्न गलत होते हैं, तो उनको मैंने देखा, अगर साइकोलॉजिकल कोच के पास हम भेजते हैं कि आप हैबिट पैटर्न मेडिटेशन करके चेंज कीजिए, तो शायद चेंज होने में 6 महीने लगे, साल भर लगे,
और शायद ना हो, ये बात हम मानते हैं, लेकिन मैंने इस सिग्नेचर योग के माध्यम से ये देखा किसी का भी हैबिट पैटर्न गलत है, थॉट पैटर्न गलत है, वो 4 महीने सिग्नेचर लिख लेगा राइट, तो उसके सर हैबिट पैटर्न थॉट पैटर्न को सही होना पड़ेगा। ये रिमोट कंट्रोल है माइंड का। डेफिनेटली मैंने ग्राफोलॉजी का कोर्स किया हुआ है आज से कई साल पहले, और ग्राफोलॉजी का जब मैंने कोर्स किया तो मैं सरप्राइज्ड हो गया कि जो स्ट्रोक हम पेपर पे मारते हैं एक्चुअली हमारा ब्रेन जैसे सोचता है उसकी सारी कोशिकाओं से कम्युनिकेशन होके हाथ में वो पावर आती है। किसी का सिग्नेचर या किसी का हैंड राइटिंग होता है जहाँ वो पेपर पे प्रेशर बहुत देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। किसी की हैंड राइटिंग छोटी होती है, इसका मतलब वो फोकस्ड ज़्यादा है। किसी की हैंड राइटिंग में बड़ा बड़ा फैल के अगर किसी ने कुछ लिखा है, इसका मतलब उसको स्पेस चाहिए। किसी ने लाइन को नीचे स्लांट किया है, मतलब वो डिप्रेस हो सकता है। किसी ने लाइन को ऊपर की तरफ स्लांट किया है, मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है। किसी ने लाइन को और ज़्यादा ऊपर की तरफ स्लांट किया है, वो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है। ऐसे कई सारे ट्रेट मेरे गुरु के थ्रू, मेरे टीचर के थ्रू मैंने सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के बारे में सीखे। एंड आई रियली अंडरस्टैंड कि ये साइंस है एंड उस साइंस का फ़ायदा बहुत हो सकता है। ग्रेट रमेश जी। सो जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप कौन सी 2 या 3 चीज़ें और बताना चाहेंगे सर? सभी को साईं कृपा से गुरु दक्षिणा देता हूँ। अपने पूरे परिवार में, दोस्तों में एक चीज़ सिग्नेचर में ज़रूर चेक कीजिए। अगर किसी का सिग्नेचर स्लांट में है, जिसको बोलते हैं 45 डिग्री, और उसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसको जाके मिठाई खिलाइए, जूस पिलाइए, पार्टी दीजिए, बोलो भैया ये अंडरलाइन ना यहाँ से हटा ले। सर मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर ग्राफोलॉजिस्ट जो कि आज तक राइज नहीं हुआ, हिंदुस्तान में ग्राफोलॉजिस्ट को अच्छी नॉलेज, लेकिन किसी हिंदुस्तान के ग्राफोलॉजिस्ट के पास सेलिब्रिटी क्लाइंट नहीं है, वो उसकी खुद की भी राइजिंग नहीं है, खुद की अपनी स्टोरी नहीं है। मैं एक शोल्डर से नीता अंबानी तक पहुंचा, मेरे आई थिंक सो आई गॉट द वर्ल्ड इन माई पॉकेट, बहुत बड़ी बात है। एक फौजी से आपको सेलिब्रिटी रिस्पेक्ट मिलना, मतलब इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो नौकरी करके आए डिफेंस में, अपने भाइयों से पूछना क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। बट ये जो सिग्नेचर की अंडरलाइन है दोस्तों, ये अंडरलाइन कॉन्फिडेंस बहुत देती है आदमी को। जिसके सिग्नेचर में अंडरलाइन होगी वो आदमी 10 बार गिरेगा तो 11वीं बार उठेगा, लेकिन वो गिरता ही रहेगा, ये भी पक्की बात है। जो सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है, जितने भी लोग हैं अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, उनका सिग्नेचर 45 डिग्री एंगल में है, तो जितनी बार भी गिरे हैं वो अगले दिन फिर उठ के जोश से काम करते हैं। लेकिन दुख की बात है सर, वो फिर गिरते हैं। आप मेरा सिग्नेचर देख के तो नहीं कह रही है? आपके सिग्नेचर में 45 डिग्री का एंगल नहीं है सर आपके सिग्नेचर में। अच्छा। आपके सिग्नेचर का एंगल 30 डिग्री का है, 20 डिग्री का है। वहां सिग्नेचर में अंडरलाइन अगर 20 डिग्री में है तो ये अंडरलाइन आपको सपोर्ट करती है। लेकिन यही अंडरलाइन जब एंगल 45 डिग्री का हो गया तो एंगल लाइन आपको डुबो देती है। और सर सबसे बड़ी बात है, सिग्नेचर साइंस समझनी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन की जर्नी देखिए, अमिताभ बच्चन की एक जर्नी में वो हीरो बने और बैंकरप्ट बने, एक जर्नी में फिर वो हीरो बने और हमेशा सुपर हीरो के तौर पे दुनिया से जाएंगे, क्योंकि सिग्नेचर दोनों टाइम अलग है। ठीक है। और सौरव गांगुली दादा मुझसे मिल चुके हैं, और सौरव गांगुली दादा का अभी जो चश्मे की कंपनी में ऐड आ रहा है वो सिग्नेचर मेरे हाथ से बना हुआ है। और उसके बाद सौरव गांगुली दादा BCCI के चेयरमैन बने और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एंड वो मुझे बड़ौदा में मिले थे और मेरे साथ फ़ोटो सेशन है, उनके हाथ में नोटपैड है, पेन है, और मैं कई दिनों से तलाश कर रहा था कि उनका सिग्नेचर मेरा वाला फॉलो क्यों नहीं कर रहे। अभी एक चश्मे की कंपनी में ऐड आया, उसमें उन्होंने वो सिग्नेचर डाला है जो मेरे हाथ से डिजाइन है। बाकी गूगल में उनके सारे अलग हैं। टोटल गूगल सिग्नेचर मारोगे तो वो अलग है। ये जो अभी आया है, तो सिग्नेचर साइंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और चीज आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार देखने की कोशिश करूं ऐसा क्या है। ठीक है, मैं समझूंगा इसको, आपसे समझूंगा बाद में। आप गुरुजी, आप जहां पे जाना चाहते हैं अपनी इस दुनिया में, वहां पे मुझे लिख दीजिए सिग्नेचर की कृपा से। अब उससे अब अमिताभ बच्चन आपसे मिलने आ जाएगा, वो बुला लेगा, संसद भवन में आप पहुंचेंगे। लेकिन इसको सीखने की गलती मत कर देना, ये आग है, ये आग है सर, इसलिए सीखने की गलती मत कर देना इसको, ये आग है। मैं मेरी कला में खुश हूँ सर। ये आपका डिपार्टमेंट है, जिसका जो डिपार्टमेंट वो उसी को, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे। ग्रेट। एक और टिप हमारे ऑडियंस के लिए आप जो वैल्यूएबल समझें, वो जाते जाते आखिरी टिप आपकी तरफ से। एक तो जो अंडरलाइन है, नहीं लगाते तो भी लगाओ, और टेढ़ा सिग्नेचर में भी लगाओ।
तो आप बोलेंगे अभी तो मना कर रहे थे। लेकिन अंडरलाइन कैसे लगानी है, पहले अंडरलाइन लगाओ और फिर उस पर टेढ़ा सिग्नेचर करो, तो वो अंडरलाइन जिंदगी भर जो आपने कमाया है उसको सेफ्टी में कन्वर्ट कर देगी और कभी एक्सीडेंटल चोट नहीं आने देगी, कभी फैमिली में ट्रेजेडी नहीं आने देगी, कभी आपके बीवी बच्चों में ऐसी बीमारी नहीं डालेगी जिसके कारण आप हताश हो जाएं। धंधा हमेशा जो कमा लिया बचा रहेगा, कर्जे में कभी नहीं जाने देगी, बैंकरप्ट नहीं होने देगी अमिताभ बच्चन की तरह। ठीक है, अंडरलाइन लगाओ हर सिग्नेचर में, लेकिन पहले लगा दो और अंडरलाइन लगा के सिग्नेचर करो और बाद में नीचे दो डॉट लगा दो, चंदा सूरज की तरह जिंदगी आपकी खिल जाएगी। जिनके भी 2 डॉट है सिग्नेचर में उनकी ज़िंदगी खिली खिली सी है और बहुत खिली खिली सी है, और ज़िंदगी में प्रोफेशनली कितना सक्सेस है वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम उनकी फैमिली लाइफ में बड़ी खिली खिली ज़िंदगी जीते हैं। तो जो डॉट लगाते हैं अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। सिग्नेचर जब भी लिखो उससे प्यार करो भाई, उसको जितना रैश लिखोगे आप, तो माइकल जैक्सन कहाँ से नीचे आ गया, वो रैश लिखता था। ठीक है, तो रैश लिखोगे तो ज़िंदगी रैश हो जाएगी, प्यार से लिखोगे तो ज़िंदगी में डेफिनेटली पेन बहुत कम रहेगा, और सिग्नेचर ग्राफोलॉजी के अनुसार लिखोगे तो ज़िंदगी में जो सपना बनाए बैठे हो, आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू, जो भी आप अपने धंधे में बैठे हो, और सिग्नेचर कोर्स को सर ने आप बताया कि मैंने भी फॉलो किया, अगर मेटिकुलसली फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी में, मैं 6 से 16 महीने में मिराकल नहीं हो तो जो मैं फीस लेता हूँ उस पर 1000 रुपये लगा के रिटर्न कर दूंगा। दैट इज़ माई गारंटी विद माई सब्जेक्ट। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और इनको मैंने जब देखा ताल कटोरा में 1 घंटा, तो मैंने कहा ये ट्रेनर नहीं है, ये तो कोई डिफरेंट आत्मा है, चलो आत्मा से तो मिला जाए, ये तो एक सौंदर्यीकरण की आत्मा है। और मैंने आपके बारे में जितना समझा था, जितना सुना था, तो वो मतलब बहुत ही कम था। और आप अपने कोच की पर्सनैलिटी के बारे में कम से कम, सभी दोस्तों से निवेदन है, मैं भी वो काम करूंगा, 5-6 पेज का एक ऐसे लेटर लिखिए कि मेरे कोच बीएसआर में क्या क्या है। जब वो क्या क्या है इनकी पर्सनैलिटी के आप लेटर लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उसमें से 10-20 क्वालिटी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी कि मेरे कोच में ये है, मेरे कोच में है, तो मेरे अंदर तो आनी आनी है। वेल डन, थैंक यू। यस, 100% ट्रू, क्योंकि मैं भी मेरे टीचर नित्य शांति को फॉलो करता हूं और उनकी सारी क्वालिटीज़ मैंने लिखी हैं, और धीरे धीरे थोड़ी कोशिश करते हुए कुछ परसेंटेज उनमें से आ रही है। थैंक यू सो मच, आपकी ये नॉलेज काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, आप में से कोई भी रमेश जी से कनेक्ट करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम, नंबर, डिटेल्स सारी की सारी शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर इस चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरीके का कोई भी प्रश्न हो, तो आप रमेश जी से, उनकी टीम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बट रमेश जी, रियल में बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पहले आपने इसे अपनी जीवन में अपनाया। आप एयरफोर्स रिटायर्ड होके आज इस लेवल पे पहुंचे, सो सबसे पहली तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, और पहले आपने इसे बताया, अपनी जीवन में अपनाया, और फिर आपके पास ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई एग्जाम्पल है, एक नहीं, आपके पास 100 एग्जाम्पल हैं और हर एग्जाम्पल बहुत ही पावरफुल है। आई थिंक दिस इज़ वॉट इज़ समथिंग जो कि मुझे इंस्पायर किया कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। और आज बड़ा खुश हूँ मैं कि आप जैसे व्यक्ति से जुड़ाव भी हुआ। पिछले 1-2 महीने से हमारा जुड़ाव चल रहा है, और इस जुड़ाव के कारण भगवान किसी न किसी दिन कोई बहुत बड़ा काम हम दोनों से साथ में करवाएगा। तथास्तु, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल सर। थैंक यू सर।